हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड नमस्ते। दिस इज़ मौसम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी विथ मौसम में स्वागत है आप सभी का। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं, आज को जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टिव लिंक। क्या होता है कनेक्टिव लिंक? कनेक्टिव लिंक को हिंदी में कहते हैं संयोजक कड़ी, यानी कि कनेक्टिव लिंक मतलब किसी दो चीज़ों को जो कनेक्ट कर रहा है उसी को हम कहते हैं कनेक्टिव लिंक। इसमें एक और चीज़ आता है मिसिंग लिंक। तो इसमें मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? सम स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड हाउ टू डिफरेंशिएट कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक। तो इसमें हम देख लेते हैं कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक क्या है। तो कनेक्टिंग लिंक्स दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग द कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल प्रोटोपटेरस एंड पेरीपेटस। कनेक्टिंग लिंक का मतलब ये है कि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो फाइलम को, जो अलग अलग ग्रुप ऑफ फाइलम्स है उसको कनेक्ट कर रहा है, और ये अभी इस मतलब अर्थ पे अभी लिविंग फॉर्म में है, उसे हम कनेक्टिंग लिंक कहेंगे। तो इसका जो एग्जांपल है ये पेरीपेटस आ जाता है और प्रोटोपटेरस आ जाता है, इसमें कई एग्जांपल्स आते हैं। और जैसे कि हम मिसिंग लिंक्स देख लेते हैं, तो मिसिंग लिंक में क्या आ जाता है कि जैसे they are extinct organisms, they had the characters of two different group of organisms, example Semauria, Archaeopteryx। तो इसमें जैसे कि जो दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो हमें फॉसिल्स के फॉर्म में मिला। जैसे कि जब इवोल्यूशन का टाइम था तो वो हमें फॉसिल्स के फॉर्म में एविडेंसेस के तौर पे मिला था, तो उसको हम मिसिंग लिंक कहते हैं। तो इसमें एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स का। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और एप्स के बीच का। तो इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं बाकी और ऑर्गेनिजम्स जो हैं सारे और जो फाइलम्स हैं उसके बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है उसके बारे में हम देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वायरस को। तो वायरस का तो नाम ही सुन के लोग डर जाते होंगे, क्योंकि वायरस ये 2 साल में लोग इतना वायरस ने दहशत फैला दिया लोगों के बीच में कि बस ये वायरस दिख जाए तो, ये गोल वाला दिख जाए तो लोग डर जाते हैं कि हाँ वायरस आ गया। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये जो वायरस होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है। ये जो सजीव और निर्जीव वस्तुएं होती हैं जो इनको कनेक्ट करता है। तो इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जो नॉन लिविंग के हैं और कुछ ऐसे फीचर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, इसमें जो नॉन लिविंग फीचर्स हैं वो क्या है। तो इसमें जो नॉन लिविंग फीचर्स हैं वो है लैक ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनेल्स रिमेन एब्सेंट। इसमें जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नॉन लिविंग इसका कैरेक्टर है, और यहाँ पे लैक ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनेल्स रिमेन एब्सेंट। मतलब इसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो सारी चीज़ें नहीं होती है, सेल ऑर्गेनेल्स जो इसमें एब्सेंट होता है। और जो लिविंग फीचर है इसमें अंडरगो म्यूटेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो ये एक चीज़ यहाँ पे पूछा है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स जो है एब्सेंट होता है, इसी पे एक क्वेश्चंस बनता है कि वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। तो ये यहाँ पे वायरस ही ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। तो ये इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे यहाँ जो इसका लिविंग फीचर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है कि अंडरगो म्यूटेशन। मतलब जैसे जो वायरस होता है ये जब ऐसे ही बाहर होता है तो मतलब एज ये डेड पार्टिकल की तरह होता है, इसका कोई मतलब फंक्शन नहीं होता है, ये नॉन लिविंग की तरह होता है। बट ये जब किसी होस्ट किसी लिविंग बॉडी के अंदर जब ये एंटर करता है तो ये म्यूटेट करता है और रिप्रोड्यूस करता है खुद को। तो यहाँ पे जो म्यूटेट का मीनिंग ये है
कि जैसे मान लीजिए कोई भी वो होता है, जैसे मूवीज़ में आप देखे होंगे, जैसे कोई मूवी होती है भूत वूत वाली होती है, तो उसमें देख लीजिए जैसे जब कोई भूत के ऊपर अटैक करता है या उसको मारता है, तो वो फिर वो नए फॉर्म में चेंज होकर के और सुपर पावर लेके आता है और खुद को म्यूटेट कर लेता है। तो वो अलग अलग फॉर्म में जो वो चेंज हो रहा है, उसका जीन जो चेंज हो रहा है, तो जो जीन उसमें चेंज हो रहा है उसी को म्यूटेशन कहते हैं। जो जीन में चेंजेस होते हैं उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। और रिप्रोड्यूस करता है मतलब ये खुद की अपनी जो है जो संख्या है उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पे एक टॉपिक हमारा ये क्लियर हो गया कि वायरस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से हमारा 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। एक तो बन गया कि वायरस जो है ये कनेक्टिव लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। दूसरा हमारा ये बन जाता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को मतलब फॉलो नहीं करता, तो ये भी हमारा आ जाता है, ये वायरस ही होता है। अब चलिए तो अब हम दूसरा देख लेते हैं। इसमें ये आ गया हमारा प्लांट एंड एनिमल के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है। तो प्लांट और एनिमल के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है यूग्लिना। तो यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा गया, तो आइए इसके हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। क्या ऐसे करैक्टर हैं जो प्लांट के यूग्लिना के पास हैं और क्या ऐसे करैक्टर हैं जो एनिमल के यूग्लिना के पास हैं। तो इसीलिए इसको इसके कनेक्टिंग लिंक के लिए रखा गया। तो यूग्लिना जो इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट था, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट किस लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। तो ये तो प्लांट के पास भी होता है क्योंकि ये भी ग्रीन है और प्लांट भी ग्रीन है। तो यूग्लिना के पास से फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल है, लेकिन यूग्लिना का एक करेक्टर तो ये प्लांट का इसमें है, बट यूग्लिना के पास प्लांट का ये करेक्टर नहीं है कि जो प्लांट का जो सेल होता है उसके पास सेल वाल होता है, बट यूग्लिना के पास जो एनिमल सेल होता है उसके पास सेल वाल नहीं होता है। तो यूग्लिना का जो सेल था वो एनिमल सेल से मिलता जुलता था। ये इसका करेक्टर हो गया एनिमल का, और जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया गया ये इसका प्लांट का करेक्टर हो गया। तो इसी के बेसिस पे हम यूग्लिना को यहाँ पे कह देते हैं कि यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। सो अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ट्रिक है, एप होता है, एक एनिमल होता है, तो इससे आप यहाँ पे ले सकते हैं ए से एनिमल और पी से प्लांट, ई से यूग्लिना। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये यहाँ पे आ गया एक मतलब प्रोटोजोवन और पोरीफेरा फाइलम जो है उसके बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या है। तो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है प्रोटीरोस्पंजिया। तो प्रोटीरोस्पंजिया को क्यों इसके बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा गया है, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये है हमारा अमीबा, और ये किस फाइलम का, यह है फाइलम प्रोटोजोआ का, और ये है पोरीफेरा फाइलम का एनिमल। तो यहाँ पे ये जो प्रोटोजोआ होता है ये मतलब यूनिसेलुलर होता है, और यहाँ पे जो पोरीफेरा है इसके पास होता है कॉलर सेल्स। तो यहाँ पे जो प्रोटेरोस्पंजिया है इसके ये कॉलोनियल है, लेकिन ये कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म तो है, बट ये यहाँ पे अलग अलग सेल है। ये एक सेल अलग है, ये एक सेल अलग है, ये एक सेल अलग है। तो यहाँ पे ये कॉलर सेल्स है। तो जो ये इसका कॉलर सेल्स है ये पोरीफेरा का एक कैरेक्टर शो करता है। तो इसीलिए प्रोटेरोस्पंजिया को कनेक्टिंग लिंक कह दिया गया है। प्रोटोजोन और पोरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या हो गया, प्रोटेरोस्पंजिया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। ये यहाँ पे ट्रिक है 3P, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों का नाम P से है तो 3P ले लिया है। तो 1P इज प्रोटोजोवन एंड सेकेंड P इज पोरीफेरा, देन थर्ड को ले लेते हैं प्रोटेरोस्पंजिया। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आ गया एनिलिडा और मोलस्का। तो एनिलिडा और मोलस्का के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, नियोपेलाइना। अब नियोपेलाइना कैसे बना इसके बीच का कनेक्टिंग लिंक, तो यहाँ पे जो ये एनिलिडा किसको कहते हैं, एनिलिडा जैसे जो वर्म्स होते हैं, जो वर्म्स लाइक बॉडी होते हैं, जैसे एनिलिडा में देख लेते हैं जो अर्थवर्म आ गया, अर्थवर्म जो
केचुआ होता है, सभी देखे होंगे, तो उसकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट के फॉर्म में होती है, ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म में। तो ये यहाँ पे जो ये न्यूपेलाइना है, ये इसके पास ये सेल है, जैसे कि आप सीप देखे होंगे, तो सीप जो है ऐसे बंद रहती है, उसके अंदर कुछ ऐसे मसल्स टाइप का होता है, और जब आप इसको खोलते हैं तो ये 2 अलग अलग सीप निकलती है। तो ये जो मोलस्का है, इसकी बॉडी के ऊपर ये देखिए, मोलस्का में ये स्नेल है, स्नेल जिसको घोंगा कहते हैं, तो ये एक इसके ऊपर ये सेल होती है, बहुत हार्ड होती है ये, और ये न्यूपेलाइना है तो इसके ऊपर भी ये एक सेल होती है, और इसके अंदर एक विजरल मास होता है। तो जो विजरल मास होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो भी सेगमेंटेड फॉर्म में होती है। तो इसीलिए जो सेगमेंटेड फॉर्म में है वो एक कैरेक्टर हो गया एनिलिडा का, और जो इसके बॉडी के ऊपर ये जो कवर पाया गया, जो सेल पाया गया, ये कैरेक्टर हो गया मोलस्का का। इसीलिए एनिलिडा और मोलस्का जो है, उनके बीच की जो कनेक्टिंग लिंक हो गई वो न्यूपेलाइना हो गई। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, नाम आप यहाँ से इसको ले सकते हैं कि N इज न्यूपेलाइना एंड E इज एनिलिडा एंड M इज मोलस्का। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या है। तो एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो है पेरिपेटस। अब पेरिपेटस जो है, आप यहाँ इसको देख रहे हैं, पेरिपेटस भी ऐसे ही वर्म के लाइक दिख रहा है यहाँ पे, ये है पेरिपेटस, ये है एनिलिडा। एनिलिडा में ये देखिए अर्थवर्म की तरह तो दिख रहा है, और ये हो गया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में मोस्टली सारे इंसेक्ट्स आते हैं। तो जो पेरिपेटस था, इसकी बॉडी के ऊपर थिन क्यूटिकल पा गई, और जो आर्थ्रोपोडा होता है इसकी बॉडी के ऊपर भी क्यूटिकल पाई जाती है। इसकी बॉडी थोड़ी सेगमेंटेड टाइप ऑफ पेरिपेटस की है, तो एनिलिडा की बॉडी भी सेगमेंटेड है। तो इसमें ये पेरिपोडिया पा गए, जो पेरिपोडिया है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये पेरिपेटस जो है, ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक हो गया। तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं कि एक मूवी है, अमिताभ बच्चन की एक मूवी है, तो आप वहाँ से इसको याद कर सकते हैं। P से पेरिपेटस, A से एनिलिडा एंड A से आर्थ्रोपोडा। सो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया कि रेप्टाइल्स एंड एप्स, व्हाट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एप्स। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, एक आर्कियोप्टेरिक्स का नाम लिया था। तो रेप्टाइल्स और एप्स के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स को जो है, यहाँ पे हमने एक फ़ोटो लगा रखा था आर्कियोप्टेरिक्स का, चलिए हम वो दिखा देते हैं आप लोगों को। ये आगे ही मैंने इसको लगाया था, ये देखिए फॉसिल्स के फॉर्म में जो आर्कियोप्टेरिक्स मिला था, ये यहाँ पे लगे। एक और होगी, ये यहाँ पे देखिए, ये है आर्कियोप्टेरिक्स, यहाँ से सही से दिख रहा है। ये जो इसका विंग है, ये एप्स का आ जाता है। एप्स मतलब जो वर्ड्स आती हैं उनको एप्स में रखा गया है। तो इनका जो विंग है, ये मतलब फ्लाइट करने के लिए था, जो जैसे बर्ड्स में पाई जाती हैं। बट ये यहाँ पे जो इनकी बॉडी थी, ये जो वीक है, ये इसमें कुछ टीथ पाए गए। तो इस बेसिस पे जो रेप्टाइल्स में हमारे आ जाते हैं, ये क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं और सारे स्नेक्स आ जाते हैं। तो ये इनका जो रेप्टाइल्स का कैरेक्टर था, ये यहाँ पे टीथ था इन सब का। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे आर्कियोप्टेरिक्स को रखा गया कि ये रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स और एप्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, ये आर्कियोप्टेरिक्स है। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के पूछता ही रहता है कि कनेक्टिंग लिंक क्या है रेप्टाइल्स और एप्स के बीच का। तो आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एप्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक है वेलेनोग्लॉसस। तो वेलेनोग्लॉसस इज द कंसिडर्ड ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स because its so characteristics which are present in both the phylum।
ब्लेनोग्लॉसस को जो है ये यहाँ पे हमने एक लगाया है ब्लेनोग्लॉसस का स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है ब्लेनोग्लॉसस। तो ब्लेनोग्लॉसस जो है ये उसका जो कॉर्डेट्स एनिमल है, कॉर्डेट फाइलम और नॉन कॉर्डेट फाइलम है, तो उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि ये इसी के बीच में ही पाया गया था ये नोटोकॉर्ड। ये ब्लेनोग्लॉसस एक अलग फाइलम का था, तो ये इसके बीच में ही नोटोकॉर्ड पाया गया था। फर्स्ट टाइम में जो नोटोकॉर्ड पाया गया था इसी के बॉडी में पाया गया था, तो इसीलिए ब्लेनोग्लॉसस को कह दिया कि ये कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कई कनेक्टिंग लिंक के बारे में डिस्कस किया, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पुट करते हैं सारे एग्जाम्स में। तो जब तक कोई भी स्टडी कर लीजिए और हम क्वेश्चंस नहीं देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछता है, तो तब तक वो समझ में नहीं आता है। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोडा। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड एंड आर्थ्रोपोडा के लिए दिया है, जैसे पेरीपेटस दिया है, नियोपेलाइना दिया है, अर्थवर्म दिया है एंड स्कॉर्पियन दिया है। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि इसके बीच का क्या था। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है दिया हुआ है पेरीपेटस, तो ऑप्शन ए होता है हमारा राइट, क्योंकि एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो है पेरीपेटस। तो ऑप्शन ए हो गया राइट। एंड सेकेंड देख लेते हैं, व्हिच कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है। अभी हम आपको यहाँ पे बताएं कि रेप्टाइल्स और उसके बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्रोकोडाइल दिया हुआ है, आर्कियोप्टेरिक्स दिया है, पेलिकन्स दिया है एंड ट्यूटेरा दिया हुआ है। तो जो यहाँ पे हमारा है ऑप्शन बी होता है राइट। ओह सॉरी, ये ऑप्शन बी हमारा हो गया राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो अभी हम देखें कि कनेक्टिंग लिंक कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच का क्या था, ब्लेनोग्लॉसस। तो ब्लेनोग्लॉसस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एंड 4 में देख लेते हैं हम लोग, प्लेटिपस एक्ट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो यहाँ पे जो प्लेटिपस होता है, एक एनिमल है प्लेटिपस, तो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच का। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये हो गया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसके बारे में तो हम अभी देखें यहाँ पे कि ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे हो जाता है राइट, क्योंकि वायरस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीरोस्पंजिया एक्ट्स एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाता है राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे जो 8th वाला क्वेश्चन था वो वही वाला आ गया था, तो ये स्लाइड का मिस्टेक था। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं यूग्लिना, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है यूग्लिना होता है हमारा आंसर राइट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो जो है समझ में आ गई होंगी। तो अगर दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कुछ गलती हुई हमसे या आपको कुछ नहीं समझ में, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगेगा, समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द आएगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।